हमें तो प्रमाण इतना मिला है कि रावण जो सप्तऋषियों से कर लिया करता था, एक बार सप्तऋषियों ने रावण को कर के बदले में थोड़ा सा रक्त निकाल करके दिया, खून। परीक्षित महाराज, तो रावण ने यह सोचा कि हम इसे कहां संभाल करके रखें। उसने दूध मंगवा करके और दूध में मिला करके घड़ा में बंद करके अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और मंदोदरी से ये कहा कि देखो हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तुम इस घड़ा को संभाल करके रख देना, मगर इसे खोल के नहीं देखना। रावण चला गया। फिर मंदोदरी ने एक बात जब सोची कि न जाने जामे ऐसी कौन सी अनोखी चीज है जो भी हमसे जगाई के गई जाए, खोले के मत देखियो। और भैया औरतन की अक्सर कर ऐसी आदत होती है, इन लोगों से जग कहो कि जा चीज मत दिखियो तो बे 100 उपाय करें लेकिन बात देखिए जरूर। मंदोदरी जब घड़ा खोले करके देगा तो उस समय दुग्ध दिखाई पड़ा। वो दुग्ध समझ करके पान कर गई, पी गई। और जब पी गई तो मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। अब पति घर पे नहीं थे, लोक लाज के कारण मंदोदरी ने जंगल में जाकर के गर्भपात करवा दिया। फिर एक घड़ा मंगवा करके और उसी घड़ा में भर करके वो जनक के राज्य में गड़वा दिया। जब जनक के राज्य में गड़वा दिया तो जनक के राज्य में सूखा पड़ी गई। फिर विद्वानों ने यह बताया कि राजा और रानी मिलकर के अगर हल चलाए तो वर्षा जरूर होगी। तो जनक अपनी पत्नी को साथ में लेके हल चलाने लगे। वो हल चलता रहा और सीधे उसी घड़ा से जाकर के टकरा गया। फिर घड़ा जब निकाला, खोल के देखो, कहां देखो, अरे सीता जी निकली मलैया में। जोगेश काय में निकले? मलैया। देखो कितनी शंका वाली बात है कि मलैया से कोई बाली बच्चा पैदा हो जाता है। अगर मलैया से बाल बच्चा हो जाते तो जिनके घर में कोई औलाद ना होती वो एक मलैया ले जा तो खेत में गड़ाए दे तो फिर बात तो हे भगवान में लड़की हो जाए, हे भगवान में लड़का हो जाए। खैर ये भी बात छोड़ो, अगर मलैया से बाल बच्चा हो जाते तो कुमार तो निरी मलैया बना तो ब्याही का तक परेशान हो जाते सब। लेकिन नहीं, जो मंदोदरी ने गर्भपात करवा दिया था उसी से वो लड़की बन गई थी। अरे सीता जी निकली मलैया में भैया एक ही कूड़ है रैया में, भैया एक ही कूड़ है रैया में। अरे सीता जी निकली मलैया में भैया एक ही कूड़ है रैया में, भैया एक ही कूड़ है रैया में। और जैसे ही लड़की निकली, लड़की के निकलते ही बारिश भई घनघोर। इतनी बारिश भई जो पूरा राज्य शीतल हो गया। और फिर उसी लड़की का नाम रख दिया सीता। सीता। परीक्षित महाराज, एक शंका वाली बात जा है कि बाल लड़की को नाम सीता ही क्यों रखो? भाई बे कछु और दा देते, मोर कली दा देते, राम कली दा देते, अनार कली दा देते, फूलन देवी दा देते, राम ढकेली दा देते। जो चाहे धन देवी रख देते, चाहे फुआ देवी रख देते, चाहे पान कुमारी रख देते, चाहे सुखदेवी रख देते, चाहे दुखदेवी रख देते, चाहे कोकिला देवी रख।
कछु रख देते। भाई उस लड़की का नाम सीता ही क्यों रखो? देखो इसलिए पहले बच्चे के अंदर जैसे गुण होते थे और वैसे ही उनके नाम रखे जाते थे। यथा नाम तथो गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। उस लड़की के निकलते ही जब बारिश हुई, पूरा राज शीतल हो गया, शीतल, तब उस लड़की का नाम रखा गया सीता। एक बात और है भैया, जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बड़े बूढ़े, इनसे पूछो, इनके जमाने में जब बच्चों के नाम रखे जाते थे तो ऐसे नाम रखे जाते थे जो बच्चे को टेरते समय मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। ऐसे ही नाम रखे जाते थे जो बच्चे को बुलाते समय मुंह से भगवान का नाम निकल जाए। इसे रामनाथ, राम सिंह, दया राम, उमा शंकर, प्रेम शंकर, रमा शंकर, घनश्याम, राधे श्याम, राम बाबू, प्रेम बाबू, श्याम बाबू, काधी राम, धोबा राम, मेवा राम, नीरज राम, धीरज राम, परशुराम, ऐसे ही नाम रखे जाते थे। अब आज के जमाने, अब ज्यादा पढ़े लिखे, अब इतने लंबे लंबे का नाम को रखे, अब तो बस केवल वे 2 अक्षर के नाम रह गए। रिंकू, सिंटू, शैम्पू, टेम्पू, बस, ठेला, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, स्कूटर, रेल, कन्या, भूरा। क्योंकि अब देखो काफी अंतर हो गया है इस जमाने में। देखो भैया, हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, इनसे सीखो और पूछो। इनके जमाने में जब किसी से राम राम की जाती थी तो एक आदमी जब राम राम करता था तो दूसरा बार बार राम राम करता था। राम 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 भैया, राम 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 राम, और तब राम राम मानी जाती थी। आज के जमाने में जो नई लड़का ना है भाई, अब राम राम कोई ना करता है। एक लड़का उधर से आया, एक उधर से आया, बाने ने ऐसे कर ली, बाने कर ली, हुई गई राम राम। और अब बहु ना ही रही, अब मूला लाई बहु ना ही रहो। अब तो वे मोबाइल ऐसे और चली भाई, जो राम राम कोई ना कर तो कान पे फोन लगा के हाय बाय सी यू टाटा। देखो पहले के जमाने में जब किसी के पैर छुए जाते थे तो अपना सर ले जा करके उनके चरणों पे रख दिया जाता था, तब पैर छुए माने जाते थे। आज के जमाने में अब सर ले जाए के पायने पे कोई ना रखा तो है, अब तो केवल करंट लगाता है। करंट उनने पाए से हाथ लगाया, माथे से लगाए गए, सोई गई। और अब बहु ना रहे, अब पायल हाथ पहुंच तो ना है, अब तो केवल बस तो ही रहेगा कि परियल हाथ को छाती से लगाए। जाको मतलब मालूम बे का था कि आज तो हम तुम्हारे पाए छुआ था, जोले हमारी जब छाती में तमा रही तो काउ दिन परियां तेरी हमारी को रहे। अबे भैया गांव दे आते तो बढ़िया चल रहे, अबे गांव तो अच्छे चल रहे। जो गांव में परियल हाथ तो पहुंचे जाते है, ने बड़ी बड़ी सिटियन में जाके देखो वे एक दूसरे को पेट ही छुए लेते हैं। ये हमारी माताएं बहनें भी किसी से कम नहीं, काऊ से कम नहीं। इनके घर में जब कोई रिश्तेदार ने आते हैं और जब ये पनाहन जाती हैं तो अपना गोदी वाव लला ले लेती, लला चलने के दरवाजे छोड़िया, चलने के द्वारे छोड़िया। फिर दरवाजे पे ठाड़ी होंगे, अपने गोदी वाव लला से टाटा करवाती, लला से कहते टाटा टाटा। अब भैया एक बात जब सोचो कि टाटा का कोई राम राम होते हैं, टाटा को मतलब मालूम जी कहाँ खाती हैं,
जे शर्म की वजह से खुद तो कही ना पाते, फिर अपने गोदी वाली लला से कबाती लला इनसे कही दे जी हर के घरे आई सो आई लेकिन अब कबहू मत आइयो। मेरे गुरुदेव जी ने भी एक कैसेट में को गीत गाओ तो माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने कि जब से लड़की लोग साइकिल हर चले हो लगा, तब से लड़कन की रफ्तार कम हुई गवा, तब से लड़कन की रफ्तार कम हुई गवा। जरा समझना मेरी बात कि जमाना कितना बदल गया है। खुदा की खुदाई को फैशन में बदला, बदल गया फैशन। ऐसी ऐसी फैशन चली भाई, जब हमारे भाई लोगों ने पीछे के बाल लगाना शुरू कर लिए तो हमारी बहनों ने आगे के फैशन में ऐसे ऐसे कपड़ा और चली भाई, जीन्स को पैंट, जीन्स की शर्ट, और राम राम राम। तुम लोग पिछेला से जन आए पैसा लड़की जाते लड़का जाते। एक दिन हमारा नंबर लग गया, हम कथा कह के जब शाम को अपने घर में घुसे, जैसे ही हम घर में घुसे हमारी पत्नी हम पे दौरे पड़ी, हमने कहा हुई बोली ले तुम्हें मालूम है? हमने कहा ना मालूम। बोली पूरे पूरे दिन कथा में बने रहा तो तुम्हें मालूम मेरे पास में कहा ना ही रहो है। तो हमने बस कही कि तो हमसे चिल्लाते खाई गए, अरे तो पे ना ही रहो हमें लिख दे, बाजार में रात में बज के नहीं है 11 बजे तो खुलो रात ले। मां ने इतनी लंबी लिस्ट बनाई, अब लिस्ट लेके हम एक जनरल स्टोर की दुकान पहुंचे और भाई दुकान पे एक लड़की ढाली रहे, सो भगवान के दया से जीन्स को पैंट, जीन्स की शर्ट पहने। हम गए पिछेला से हम पहचानी ना भाई, हमने पिछेला से बाके कंधा पे हाथ धरो, मैंने भाई साहब थोड़े साइड में हो ना, और जो माने हमारी तरफ देखी तो मेरी हवा निकली गई। तुरंत ही हमने बाके सामने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा ना 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 माफ करना बहन जी, चिल्लाना नहीं। पिछेला से हमने पहचानी ना है बाबा कि तुम भाई साहब हो के बहन जी हो के भाई साहब मिलवा बहन जी हो। खुदा की खुदाई को फैशन में बदला, जब से लड़की मेरे बाबू तब सिलाई हो लगा, तब से लड़की और लड़का भरम हुई गवा, तब से लड़की और लड़का भरम हुई गवा। फिर देखो माफ करना, ये तो बात है नौजवान ने अपने बुढ़ापे की तरफ देख ले, बड़े बूढ़े ने गाए और जेऊ काऊ से कम लाए। हाँ क्यों कम लाए? अरे फैशन में बुढ़िया जवानों से आगे, बुढ़िया बुढ़िया जिन पे बैठ के उठो ना जातो है और लिपस्टिक ले वो बेवना छोड़ा है, घर में उनके पंती खेलते और वे उल्टो पल्ला डाले धड़कन में घुमाती है। फिर माफ करना माता बहन, तुम लोग जब मत सोचियो हम लोग की बातें कर रहे हैं, तो देखो हम तुम लोग की काऊ की बातें नहीं कर रहे हैं। सब लोग अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं,
ये तो हम अपनी मैनपुरी सिटी की बात कर रहे हैं, शहर की। ये सब लोग अच्छे नहीं सुनोए, तुम लोग जो सोचोगे हमारी बुराई कर रहे हैं, हमें चले जाए, हमें पिछेला तो गाड़ी होते हो ना। तुम्हें गाड़ी मिले या रोटी ना मिले है? अरे फैशन में बुढ़िया जवानों से आगे, जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगाई हो लगा, और तब से बुढ़वन के नाम में रमवीनवा, तब से सुगरन के नाम में रमवीनवा। खैर जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, छोड़ो इन बातों को, आओ देखते हैं कथा में उसी जगह पर। इस 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह राजपूत, जो हमारे मोहल्ला भरतवाल के रहने वाले हैं, रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ से 100 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं और 20-20 रुपए हमारे सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं। भगवान लंबी आयु दे, सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे। और ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान मान सिंह जी के पुत्र रिंकू राजपूत, जो पालपुर के रहने वाले हैं। उन श्रीमान रिंकू राजपूत जी की तरफ से ये 200 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं और 20-20